दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10वीं रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए मॉडल पेपर लेकर मैं आ चुका हूं आपके लिए। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, अति महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो आपको याद रखने हैं। आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट, रुक जाना नहीं एग्ज़ाम के लिए ये पेपर आ चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में आपका पहला प्रश्न इस प्रकार है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, उन्होंने हिंदी पद्य साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए हैं। तो परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए थे? तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने उनको गुस्सा दिला दिया था, व्यंग भरे उत्तर दिए थे। इसके बाद दूसरा, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। इसका अर्थ होता है रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाली शब्दावली काव्य कहलाती है। ये परिभाषा किसने दी है? तो दोस्तों इसमें आपको उत्तर याद रखना है, पंडित जगन्नाथ ने ये परिभाषा दी है। संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है। तो जो संस्कृति नामक पाठ है उसमें न्यूटन को संस्कृत मानव कहा गया है, क्योंकि वो आविष्कार करता है इस कारण से। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी, क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। दोस्तों क्रिया विशेषण जो होता है ना, उसमें क्रिया की विशेषता बताई जाती है। क्रिया क्या है? जिस शब्द से किसी भी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आपको यहाँ पर प्रश्न बताया है, क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है, तो उत्तर में आपको बताना है क्रिया की विशेषता इसमें बताई जाती है। इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा है, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे। जो उनका जो घरौंदा था उसके जो किवाड़ है वो किससे बनाते थे? तो यहाँ पर दिया सलाई की जो पेटी है उससे वो घरौंदे के किवाड़ बना देते थे। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूँ, जो फसल नामक कविता है इसमें आपको याद रखना है, जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है वहाँ पर अलंकार होता है। समान अर्थ में तो वहाँ पर दोस्तों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, ये आपको याद रखना है। समान अर्थ होता है, जैसे ये अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ पुनी पुनी, तो ये दोनों शब्द एक जैसे हैं और एक ही अर्थ है, अर्थात यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला प्रश्न देखिएगा, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें छंद कहते हैं। तो मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उसे मात्रिक छंद कहा जाता है। मात्रिक आप इसमें बताएंगे, अगर वर्णों के आधार पर होता तो उनको वर्णिक छंद कहते थे। वर्णों के आधार पर होता है वर्णिक छंद, लेकिन यहाँ मात्रा की बात की गई है, इसका मतलब मात्रिक छंद होगा। शहनाई बजाने के लिए का प्रयोग होता था, रीढ़ का प्रयोग होता था। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यशोगान संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। यशः प्लस गान, यशोगान, विसर्ग संधि। कवि लॉन्ग स्टॉक में फिल्म की शूटिंग हुई थी, तो गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी कवि लॉन्ग स्टॉक में। इसके बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, यहाँ पर वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना है। ये सही है या गलत है? तो इसमें आपको सत्य बताना है, ये आपका सही होगा। जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है, ये गलत है, क्योंकि अगर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाएगा तो वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होता है, लेकिन यहाँ पर अन्योक्ति दिया है जो कि गलत है। अगला प्रश्न देखिएगा, मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी, ये सही है। नेक्स्ट देखिएगा, रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, ये भी आपका सही है। राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है, ये गलत है। अगर यहाँ पर होता राम बाजार जाओ तब ये आज्ञावाचक होता। हिरोशिमा भारत में है, नहीं, ये भी गलत होगा, हिरोशिमा जापान में है। इसके बाद में हम देखेंगे सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए वाले क्वेश्चन। देख सकते हो आप यहाँ पर सही जोड़ी वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। आधुनिक कबीर, तो जो नागार्जुन है उसको आधुनिक कबीर कहा जाता है। चौपाई, चौपाई जो है ये सम मात्रिक छंद है, 16 मात्राओं का छंद है ये। बालम खीरा, ये बालम खीरा लखनऊ में है, याद रखना, उत्तर प्रदेश में। समाज के प्रकार, तो दोस्तों प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, समाज के 6 प्रकार होते हैं। सबसे आगे रहने वाला उसको अग्रणी बोला जाता है। ऊंच नीच में बई कियारी, तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे जो उपजी सो भई हमारी, ये इसका उत्तर कंप्लीट होगा। कवि निराला का उत्साह गीत किसे संबोधित है? तो बादलों को संबोधित है। रस किसे कहते हैं? तो काव्य की, किसी भी काव्य को पढ़ने सुनने अथवा देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं?
उसे रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। लेखक अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता कहाँ पर बैठकर लिखी थी? तो इसमें आपको रेलगाड़ी में बैठकर लिखी थी, ये आपको इसमें बताना है। बाकी आप लोगों के लिए हमने प्लेलिस्ट बना रखी है हिंदी कक्षा 10वीं की, ठीक है। संस्कृत कक्षा 10वीं की प्लेलिस्ट बना रखी है, हिंदी की बना रखी है और अन्य सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है। उसको आप देख कर जाइए। आपके कोर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ पर आपको उपलब्ध हमने पहले ही करा रखी है। आपकी परीक्षा में आप अवश्य पास होगे, चाहे वो रुक जाना नहीं परीक्षा हो या फिर आप पूरक परीक्षा दे रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल आप पूरी कॉपी भर कर आएंगे, सारे क्वेश्चन हल करेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आप अवश्य पास हो जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।